इंदौर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष के समापन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह आधुनिक भारत है। मां अहिल्या ने साबित किया कि स्त्री तिजोरी से लेकर तोपखाना तक संभाल सकती है। इस दौरान स्मृति ईरानी ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समिति की जमकर तारीफ की। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष के समापन पर 31 मई को इंदौर में भव्य आयोजन हुआ। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में देश भर से चयनित महिलाएं एकत्रित हुई। इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्य अतिथि रही, जबकि पद्म भूषण लोक गायिका मालिनी अवस्थी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। मालिनी जी अवस्थी से कि वे अपने विचार मातृशक्ति को गीतों के माध्यम से बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। स्मृति ईरानी दीदी के साथ ही हमारे प्रस्तुत कर रही है। यह एक हेतु जो उल्लेख कार्य आदरणीय अविनाश जी ने किया है, इस रोचक पत्रिका निर्माण के लिए आदरणीय अविनाश जी का सम्मान किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य वक्ता पद्मश्री मालिनी अवस्थी माता अहिल्या के जीवन पर कहते हुए नजर आए कि अहिल्याबाई होलकर बच्चे बच्चे के अंदर स्थापित हुई है। लोक माता ने कभी अपने आप को रानी नहीं माना। मातृशक्ति वही है जो सबको खिलाकर बाद में खाए। मातृशक्ति वो शक्ति है जो कूटनीति से परिवार को जोड़ कर रखे। अहिल्याबाई एक विलक्षण स्त्री थी जिन्होंने परिवार की तरह राज्य चलाया। लोक माता अहिल्याबाई होलकर आज भारतवर्ष में बच्चे बच्चे की जुबान में पुनर्स्थापित हुई हैं। मैं हृदय से बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ इस पूरे संकल्प का जो 1 वर्ष पूर्व आज के ही दिन यही इंदौर की धरती पर लिया गया था। और मेरा सौभाग्य कि समिति में पूर्व जन्म के कुछ अच्छे किए हुए कार्यों के कारण कुछ उनके कर्म रहे होंगे, गुरु कृपा, कि मुझसे भी गिलहरी के समान कुछ प्रयास कराने के लिए मुझे जोड़ लिया गया। इस पूरे वर्ष क्या क्या हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप इंदौर के हैं और आप लोगों को गर्व होता है कहीं भी आप जाते हैं कि आप उस नगर से हैं, आप उस मालवा से हैं, आप उस महेश्वर से हैं जहां रानी अहिल्याबाई थी। लेकिन कुछ कह सकते हैं इतिहास के कुचक्र, कुछ कह सकते हैं कि हम सब का मति भ्रम कि हमने अपना ही इतिहास, अपनी ही सामाजिक दर्शन को पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि से सदा जानने का प्रयास किया और कितनी पीढ़ियां इसी में खप गई। आज जब पूरे 1 वर्ष जन जन के बीच में महारानी अहिल्याबाई के कृतित्व का वर्णन होता है तो हर व्यक्ति को ताज्जुब होता है, कैसी अद्वितीय, कैसी असाधारण स्त्री थी। जी हाँ, वो स्त्री थी। और मुझे आज बहुत बधाई देनी है जिनकी भी सोच थी कि इस कार्यक्रम का आज आपने नाम मैं भी अहिल्या रखा है। यहाँ कितनी स्त्रियाँ, कितनी बहनें यहाँ बैठी हैं जो मानती हैं कि वे भी अहिल्या हैं। हाथ उठाएं, बताएं मुझे कितनी स्त्रियाँ ये स्वीकार करती हैं, ये मन में विश्वास रखती हैं आप में भी वही आत्मबल है जो अहिल्या, मैं भी अहिल्या। सभी हैं, सभी के हाथ उठे हुए होने चाहिए, सभी के हाथ उठे। और उसका कारण ये है
कि जब हम लोक माता अहिल्याबाई के जीवन चरित्र को देखते हैं तो वहाँ रानी नहीं, एक स्त्री दिखती है, एक देवी दिखती है, पूर्ण स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसके भीतर ममता है, जिसके भीतर परिवार के समान पूरे राज्य को संगठित करने का कौशल है, नीति चातुर्य है, और साथ ही साथ करुणा का वह भाव जो कहीं ना कहीं शासन में शक्ति का मूल भाव है, उसके आधार भूमि बन करके दिखता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस सभागार में 22 साल पहले मैं ताई के आदेश पर यहां आई। स्मृति ईरानी ने माता अहिल्या के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती समिति का आभार माना। उन्होंने कहा कि मां अहिल्या तिजोरी भी संभालना जानती थी और तोपखाना भी। आज से 300 साल पहले जब साम्राज्य को चुनौती दी गई थी तो मां अहिल्या ने 500 स्त्रियों की फौज बनाई और दुश्मनों को घुटने टेकने पड़ गए। पूजनीय वंदनीय ताई जी आज मंच पर विराजमान है और इस सभागार में आज से 22 साल पहले ताई के आदेश अनुसार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के एक कार्यक्रम में मुझे पहली बार ऐसे ही मंच पर इसी सभागार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज माला जी ने जैसे ही मुझे सभागार में आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार पर भेंट कर मेरा स्वागत किया तो उनके मुख से पहले शब्द ये निकले कि ताई मंच पर हैं, ताई मंच पर पहुंच रही हैं, और वो स्मृतियां ताई फिर से जागृत हो गई। और ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 22 साल पहले नहीं, लेकिन आज बेटियों के पास वो बैज देख रही हूँ जो कहता है मैं भी अहिल्या। माला जी ने प्रश्न किया कि हम सब ये संस्कार रखते हैं, ये स्वभाव रखते हैं, कौन कौन हाथ उठाएगा? मालवी जी ने भी कहा। संकोच के साथ कुछ लोगों ने हाथ उठाया क्योंकि बैज लगाना आसान है, धर्म के पथ पर चलना मुश्किल है। संकल्प को शब्दों से स्वीकार करना आसान है, लेकिन धर्मम चर सत्यम वद, इसको साक्षात रूप में जीवन में स्वीकार करना और इसको प्रदर्शित करना, इसको जीवन का सार और संस्कार बनाना बहुत मुश्किल है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में आज मैं विशेष इस पुण्यधरा का अभिनंदन करती हूँ। मैंने और माला जी ने चर्चा में एक शब्द कितना कर्कश है वो संज्ञान में 2-3 लोगों के लाया। माँ की स्मृति में देश भर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन जब माँ का वर्णन होता, उनके प्रशासनिक इतिहास का वर्णन होता, तो ये कहा जाता विधवा हो गई लेकिन महारानी से माँ की यात्रा उन्होंने पूरी की जन कल्याण के लिए। वो शब्द कर्कश है। इस मौके पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, मीरा दवे, उदयराजे होलकर, जगत गुरु शंकराचार्य, सोनल मान सिंह, चंद्रकला पहाड़िया, रघुराज अंगारे, मनोज फडनीश, भारती कुशवाहा मंच पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।